और अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला जमात इस्लामी यहाँ, अगर ये तो भाग रहे हैं ना सारे के सारे लोकल बॉडीज से, ये जिस दिन बल्दियाती इलेक्शन कराएंगे इंशाअल्लाह आप देखेंगे लोगों की जो है वो तवज्जो होगी जमात इस्लामी की तरफ। हाफिज साहब, अभी आपने बहुत सारे मुहरकात का जिक्र किया, ज़ाहिर है जिसमें तैनातियाँ भी हैं पुलिस में, फिर हमारी जो पुलिस है वो पर्सनल प्रोटोकॉल पर भी लगी हुई होती है, ज़्यादा इतनी तादाद में तो पुलिस है भी नहीं कि वो देख सके, ये सारे मामलात भी हैं। लेकिन अभी एक और ख़बर सामने आई है कि पहले तो ये हो रहा था कि जी पूरे सिटी में जो है वो कैमराज लगाए जाएं जिससे मॉनिटरिंग की जा सके, लाइव मॉनिटरिंग, वो तो नहीं हुआ। लेकिन अब ये कहा गया है पुलिस की जानिब से कि जी लोग अपनी दुकानों के बाहर खुद कैमरे लगाएं। हालांकि होते हैं, घरों के बाहर भी कैमरे होते हैं, सीसीटीवी भी होती है, उससे फुटेजेस भी निकलती हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। तो लगता यूं है कि खुद कुछ नहीं करना, आवाम से ही कहा जा रहा है कि आप कैमरे लगाएं ताकि उसकी फुटेजेस से हम मदद हासिल कर सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। हुकूमत है, हुकूमत का सिस्टम है। देखें, अगर ये कैमरास की बात कर रहे हैं तो पिछला ज़रा रिकॉर्ड तो निकाल कर देखें ना, पिछले 10, 12, 15 साल में कितनी मरतबा कैमरों की मद में कितने पैसे लिए गए, सीसीटीवी कैमरों की बड़ी बड़ी इमदाद आई हैं, बड़े बड़े फंड्स रखे गए और कैमरास खरीदे गए। अगर ये कैमरास मेन शाहराहों के ऊपर भी फंक्शनल नहीं होते और आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दुकानदार के ऊपर और घर वालों पर डाल देते हैं, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? मतलब आप कैसी रियासत है ये तालीम नहीं दे आपको खरीदनी पड़ती है, ये इलाज की सहूलत न दे आपको खरीदना पड़ता है, या आपको जो है वो सड़कें नहीं दें, या आपको जो है वो पानी ना दें, वो आपको टैंकरों में खरीदना पड़ता है, नलकों में नहीं आता। ये बिजली देते हैं तो ओवर बिलिंग होती है और वो भी लोड शेडिंग होती है, पूरी बिजली भी नहीं देते, और ये रियासत फिर अमन भी नहीं रह सकती, वो भी आप खरीदेंगे, वो भी दुकानदार कैमरा लगाए, ये उसकी जिम्मेदारी है। तो हुकूमत की क्या जिम्मेदारी है? आपको हम क्यों टैक्स दें? आप किन बुनियादों के ऊपर हमसे पैसे वसूल करते हैं? इसलिए रियासत अपनी जिम्मेदारी से जान नहीं छुड़ा सकती। आपकी जिम्मेदारी है कि आप कैमरास का निजाम बनाएं और मुजरिमों को पकड़ें, और आपके प्रोसिक्यूशन के अंदर वो सकम नहीं होने चाहिए कि जिसमें मुजरिम दंदनाते फिरें, पकड़ लिए जाएं तो छोड़ दिए जाएं। इसका मतलब है सब मिले हुए हैं। जहां तक आपने मुझसे ये कहा कि पुलिस में प्रोटोकॉल का जो मामला है, ये बात सही है। एक बड़ी तादाद वो है जो वुज़रा, जो मुशीरों, जो सेनेटर्स, MNAs, MPAs और अफसरान, खुद पुलिस अफसरान के प्रोटोकॉल पे लगी हुई है। बहुत सारे वजीर मुशीर तो ऐसे जिनके बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए भी मोबाइल जाती है, बहुत सारी तो बेगमात की शॉपिंग कराने के लिए भी मोबाइल जाती है। ये मैं ऐसी बात नहीं कर रहा जो अमूमी सी बात है, या लोग अपनी आंखों से देखते हैं इस शहर के अंदर। तो आप ये बताएं कि वैसे ही नफरी कम है और ऊपर से आप प्रोटोकॉल में इतने लोगों को लगा देंगे तो कैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा? तीसरी बात यह है कि मकामी पुलिस क्यों नहीं है? जब मैं ये सवाल करता हूं तो लोगों को मिर्चें लगती हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि 90% लोगों का ताल्लुक जो कराची में पुलिस है उसका कराची के लोगों से नहीं है। जब हम ये बात करते हैं तो ये इसको लिसानी रंग देने की कोशिश करते हैं। मैं बहुत वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि हम जमात इस्लामी हैं, हमने लिसानियत के खिलाफ जिद्दोजहद करके बड़ी कीमत अदा की है इस शहर में। कोई नहीं आता था सामने जब हम लड़ रहे होते थे। हम ये बात लिसानियत की नहीं करते। इस शहर में रहने वाला अगर यहाँ का परमानेंट रेजिडेंट सिंधी है या महाजिर है या पंजाबी है या पख्तून है, हमें इससे कोई गरज नहीं। यहाँ रहने वाले जिनके बच्चे यहाँ पर रहते हों, जिनके माँ बाप यहाँ पर हों, जिनकी बेगमात यहाँ पर हों, अगर उन लोगों को आप तैनात करेंगे तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होगी, उनको पकड़ा भी जाना जा सकता है। मकामी लोगों को आप जॉब्स देते हैं ना तो उनको एहसास होता है इलाका है, ये मेरा शहर है, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। बात आपकी बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई लसानियत नहीं है, कोई तासुब नहीं है, ये समझने वाली बात है। अच्छा, क्योंकि हमने देखा चाहे वो के इलेक्ट्रिक का मामला हो, बारिशों के बाद जो शहर की सूरत हाल हो उसका मामला हो, या फिर आज स्ट्रीट क्राइम का मामला, हमेशा एक बड़ी तेज़ और एक बड़ी आवाज़ रही है जमात इस्लामी। आपने हर मौजू पर बात की है, हर मौजू पर आप खड़े हुए हैं। आज भी आप 14 मकामात पर कराची के एहतजाज करने जा रही है जमात इस्लामी। इस सारी सूरत हाल में जो दीगर अपोजिशन की पार्टीज़ हैं वो कहाँ हैं? वो आपके साथ क्यों खड़ी होती हैं? आप उनको क्यों नहीं दावत देते कि वो भी आया एहतजाज करें? क्योंकि वो भी उतनी अपोजिशन करती हैं, वो भी उतनी यहाँ पर सियासी पार्टी इतनी आप हैं। नहीं, देखिए, जमात इस्लामी एक पॉलिटिकल पार्टी है ना। हम इस शहर के अंदर रहते हैं, शहर के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी आवाज़ बनते हैं। शहर के लोग हमारे साथ हिमायत कर रहे हैं, दिन ब दिन हमारी हिमायत बढ़ती जा रही है। और अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला जमात इस्लामी यहाँ, अगर ये तो भाग रहे हैं ना सारे के सारे लोकल बॉडीज से, ये जिस दिन बल्दियाती इलेक्शन कराएंगे इंशाअल्लाह आप देखेंगे लोगों की जो है वो तवज्जो होगी जमात इस्लामी की तरफ। सारी पार्टियों के वोटर सपोर्टर इस वक्त बल्दियात में जमात इस्लामी को सपोर्ट कर रहे हैं और चाहते हैं कि जमात इस्लामी का मेयर आए। तो हम पार्टी हैं, हम काम कर रहे हैं, आवाम की आवाज़ बन रहे हैं। आवाम हमारे साथ, ठीक है, बहुत बड़ी तादाद में लोग शरीक नहीं होते हैं, आवाम होना चाहिए उनको, लेकिन कम अज कम उनको ये तो पता है कि हमारी आवाज़ जमात इस्लामी बन रही है। तो जिनके पास इतना भारी भारी मैंडेट है वो ये काम क्यों नहीं कर सकते? सही बात है, करना चाहिए।
मसला ये है ना कि चाहे पीटीआई हो, चाहे एमक्यूएम हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे नून लीग हो, ये के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कैसे एहतिजाज कर सकते हैं जिनसे भत्ते वसूल करते हैं? किसी का दुबई चैप्टर उनको पैसे दे रहा है, किसी का अबराज ग्रुप से किसी की क्या सेटिंग है, ये कैसे एहतिजाज कर सकते हैं? एमक्यूएम कैसे कर सकती है? ये कैसे बैरियर टाउन के खिलाफ जो कराची के लोगों को पीसा गया और उनके पैसे खाए गए, तो ये कैसे बात कर सकते हैं उनके खिलाफ? सबके स्टेक्स हैं वहां पर, सब जो है वो बिके हुए होते हैं। ये जमातें कैसे एहतिजाज कर सकती हैं मरदमशुमारी के हवाले से कि जहां जो है वो पीटीआई और एमक्यूएम ने मिलकर कराची की आधी आबादी को नोटिफाई कर दिया, जाली मरदमशुमारी को नोटिफाई कर दिया? ये कैसे आवाज बुलंद करेंगे? इनसे एक ग्रीन लाइन नहीं बनी है। तो इसलिए ये पार्टियां कर ही नहीं सकती, ये आवाज उठा ही नहीं सकती। फिर इनका एजेंडा कोई और है, इनका एजेंडा कराची नहीं है, कराची के अवाम नहीं है। आप इनकी मरकजी लीडरशिप से लेकर यहां तक की लीडरशिप देख लीजिए, कराची किसी का एजेंडा नहीं है, किसी पार्टी का एजेंडा नहीं है। तो इसलिए हम तो कराची के लोगों को तनहा नहीं छोड़ सकते, हम तो उनकी आवाज बनते हैं, हम तो कोर्ट में भी जाते हैं, हम नेप्रा में भी जाते हैं, हम जो है वो पुलिस से, रेंजर से, डीजी रेंजर से मुलाकातें भी करते हैं, हम जो है वो सड़कों के ऊपर अपना आईनी और पुरअमन जमहूरी हक इस्तेमाल करके एहतिजाज भी करते हैं। इंशाअल्लाह ताला इसी के नतीजे में कराची में शऊर भी पैदा होगा और खौफ भी निकलेगा, और अल्लाह ने चाहा तो आवाम के साथ मिलकर हम कराची का हक कराची को दिलाएंगे इंशाअल्लाह। बोल किसी के भी दबाव में आकर अपने फैमिली मेंबर्स को अलहदा नहीं करेगा। बोल हमेशा आवाम की आवाज बनता रहेगा और आवाम के मसाइल दिखाता रहेगा। बोल की आवाम से खुसूसी दुआओं और साथ देने की अपील। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।